अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये डिसीजन मेकिंग के अंदर दो इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको सवाल आता है कि बताएं कि डिसीजन मेकिंग में कितनी तरह की स्टेटमेंट्स हैं, तो एक्चुअली प्राइमरी दो ही हैं, इफ और इफ एल्स। हाँ, अगर इनको यूज करेंगे, बार बार इकट्ठे यूज करेंगे, मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर होता है कि हम उसको नेस्टेड इफ भी बोल देते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स भी कह सकते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, नेस्टेड डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। या फिर एक इसमें एलिफ स्टेटमेंट होता है, इफ एलिफ एल्स। तो आप इन तीनों को कंसिडर करें, लेकिन फिलहाल प्राइमरी ये दो है। देखिए जी, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमारे काम आएगी। आप इस स्टेटमेंट के बगैर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आप अपने कोड को किसी भी कंडीशन के जरिए से अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आपके पास यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप चाहते हो कि जी ये कोड तब चले जब इसके ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो, वरना ये कोड ना चले। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, इफ स्टेटमेंट चाहिए या इफ एल्स स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इफ और इफ एल्स को यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट जो है ना, ये सबसे बेसिक स्टेटमेंट है, यानी कि जो सबसे पहले आई डिसीजन मेकिंग में। इसमें क्या होता है, द इफ स्टेटमेंट लेट्स अस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशंस, यानी कि हम इस स्टेटमेंट के जरिए से ना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजंस बना सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। अगर आप कहीं पे भी इफ का कीवर्ड यूज करोगे, कोड के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करोगे, मैं भी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके दिखाता हूं। तो अगर आप कहीं पे भी इफ कंडीशन यूज करोगे, इफ का कीवर्ड यूज करोगे, तो उसके सामने कंडीशन आएगी। अगर वो कंडीशन हुई ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू करेगा, तो आपने क्या करना है, इसके अगला जो भी है इट रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, अगला कोड आपका चल जाएगा, वरना आपका वो कोड नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें ये लाइन है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। देखें, इफ के बाद हमने ये इसका साइंटेक्स लिखा हुआ है, ये हेडिंग है इसलिए उसको कमेंट कर दिया गया। ठीक है, हैश साइन से। साइंटेक्स क्या है जी, इफ कंडीशन, यानी कि इफ का कीवर्ड एज इट इज आएगा, आई एफ स्मॉल केस लेटर्स में लिखेंगे, फिर बनाएंगे कंडीशन। सर कंडीशन कैसे बनेगी, तो देखें जी, फिर तो प्रीवियस लेक्चर्स आपको लेने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कंडीशन कैसे बनती है, या रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जरिए से, या लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए से। इसके अलावा आप कंडीशन नहीं बना सकते। आपने वो दोनों कंडीशन, किसी भी दोनों ऑपरेटर्स में से किसी एक को इस्तेमाल करें, कंडीशन बनाएं, फिर वो कंडीशन, ऑब्वियसली कंडीशन के दो ही आंसर होते हैं, मैंने आपको ये भी पहले बताया हुआ है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो फिर ये कंडीशन आपकी क्या होगी जी, एग्जीक्यूट की जाएगी, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन हुई ट्रू तो नीचे वाला कोड चलेगा, कोड टू रन इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ये हो गई फॉल्स, तो फिर जो इसके फौरन बाद वेरी नेक्स्ट लाइन है वो स्किप कर दी जाएगी, वो नहीं चलाई जाएगी। हाँ, बाकी का जो नॉर्मल हिस्सा है वो आपका चलना ही चलना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास यहां पर इफ है, ठीक है, यहां पर एक कंडीशन हमने लगा दी, ये मेरी सी कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये नीचे वाली लाइन नंबर 1 जो है सपोज कर ली चलेगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लाइन नंबर 1 नहीं चलेगी। और सर बाकी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बाकी की सारी लाइन दोनों सूरतों में चलेगी, कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, उनका इसके ऊपर यानी कि इन लाइंस के ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं है, ये इन्होंने नॉर्मली चलना ही चलना है। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगी, वरना फॉल्स पे ये कंडीशन, ये वाली लाइन आपकी सिर्फ नहीं चलेगी। ये इफ स्टेटमेंट है। इसमें एक लाइन है, इन पाइथन इंडेंटेशन इज डिफाइंस द स्ट्रक्चर और स्कोप ऑफ द कोड एंड इट इज वेरी कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी। एक्चुअली इंडेंटेशन जो होता है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। इंडेंट क्रिएट करना कहते हैं इस चीज को। ये देखें, इफ के बाद वेरी नेक्स्ट लाइन पे मेरा कोड यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, इतना हिस्सा खाली छोड़ा, ये मैंने इंडेंट क्रिएट किया है। तो आपने जब भी इफ की कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन के बाद जो भी कोड आ रहा है वो मुंसलिक है इस ऊपर वाली लाइन के साथ, क्योंकि वो कोड कब चलना है, जब ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला कोड आपका नहीं चलना। इसका मतलब है कि ये वाला कोड आपका मुंसलिक है। जब भी नीचे वाला कोड, सिर्फ इफ में नहीं कह रहा, इफ एल्स में या दुनिया के किसी भी पाइथन के किसी भी कोड में, नीचे वाला कोड अगर रिलेटेड है ऊपर वाले कोड से, नीचे वाला कोड अगर बॉडी है ऊपर वाले कोड की, अगर नीचे वाला कोड मुंसलिक है, समझ लीजिए ऊपर वाले कोड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो नीचे वाले कोड को थोड़ा सा हटाकर लिखना है, एक या दो स्पेसेस आपने शामिल कर देनी है। इसको इंडेंट क्रिएट करना कहते हैं। टैब प्रेस कर दें,
ठीक है, वो मल्टीपल स्पेसेस दे देता है। आप सिंपल एक स्पेस भी प्रेस कर देंगे तो इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जरा उस तरीके से करें कि आपको फिर कोड मैनेज करने में आसानी हो, कोड दिखने में अच्छा लगे, इस चीज को इंडेंट कहते हैं। कहते हैं कि ये आपके कोड का स्ट्रक्चर और स्कोप क्रिएट करता है। स्कोप यानी कि उसकी बॉडी डिफाइन कर देता है ना, कि ये वाला हिस्सा उसका है या नहीं है, नीचे वाली डोमेन उसकी है या नहीं है, इसलिए हम स्कोप का वर्ड यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर यानी कि उसको शक्ल दे देता है, एक खास ढांचा दे देता है, जिसकी वजह से हमें समझने में आसानी होती है। इसकी एग्जांपल मैं भी आपको करवाता हूं। आप आ जाए इफ एल्स पे। देखें जी, अगर मिसाल के तौर पे सर इफ कंडीशन इज ट्रू, तो फिर आपने लाइन नंबर 1 चला दी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप हमें लाइन नंबर 2 चलाकर बताएं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये तब चलेगी जब कंडीशन ट्रू है, और ये सिर्फ तब चलेगी जब कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन के ट्रू होने पे ये नहीं चलनी चाहिए और कंडीशन के फॉल्स होने पर ये नहीं चलनी चाहिए। ऐसे ही है ना। आप अगर ये चाहते हो तो फिर हम लोग आते हैं इफ एल्स के ऊपर। तो दरमियान में हम इफ के बाद यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में एल्स ऐड कर देते हैं। कॉलन यहां पर लगाना जरूरी है, वो सिंटैक्स का हिस्सा है। तो यहां पर देखें, द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड एन अदर ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है, कंडीशन इज फॉल्स, तो अनदर ब्लॉक, दूसरा कोई ब्लॉक चलेगा। यानी कि आप चाह रहे हो कि अगर कोई भी कंडीशन हमने लगाई, लेट्स से कि जी मैं कहता हूं जी अगर मैं सुबह 6 बजे ना उठा, अगर मैं सुबह 6 बजे उठा तो वॉक पे जाऊंगा, और अगर मैं ना उठा तो इसका मतलब है कि मैं 10-15 मिनट लेट हो गया हूं। तो फिर मैंने कोई अल्टरनेटिव देख लेना, फिर मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा, मैं घर का कोई काम निपटा लूंगा, मैं अपनी कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगा। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब मैं सब सुबह उठा तो मैं 6:10 पे उठा, तो इसका मतलब है कि मैं पहले वाला काम नहीं करूंगा, मैं दूसरे वाला अल्टरनेटिव जो मैंने सोचा बना मैं वो करूंगा। तो प्रोग्रामिंग में भी जब आप इस तरह की कंडीशंस लगाते हो, कि जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने आपकी बुक में एक टेम्परेचर की एग्जाम्पल दी है, वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। उसमें वो कहता है कि अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर है तो मैसेज शो करवाओ कि इट्स अ हॉट डे, लेकिन अगर टेम्परेचर 30 से कम है यानी कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपने मैसेज शो करवाना इट्स नॉट अ हॉट डे, यानी कि इट्स अ प्लेजेंट डे सपोज। ठीक है जी। तो फिर इसके लिए सिंटैक्स क्या हुआ, इफ कंडीशन और कोड टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू, यहां तक सेम, बिल्कुल सेम सिंटैक्स यहां तक। लेकिन उसके बाद अगर कंडीशन आपकी होती है फॉल्स, तो फिर आपने ये वाला कोड चलाना है। उसके लिए आपने ना सिर्फ यहां पर एल्स का कीवर्ड लिख लेना है। एल्स, एल्स का मतलब होता है कि अगर ये काम ना हुआ तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है जी। एल्स के आगे भी आपने कॉलन लगाना है, और एल्स के आगे कंडीशन नहीं लिखते। इफ के आगे कंडीशन आपने लिख दी हुई है, कंडीशन एक दफा ही आएगी ना, बार बार कंडीशन हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कंडीशन आपको लेट्स से फॉल्स करवानी है तो ठीक है, वो वैसे ही फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला चल जाएगा, कोड टू रन इफ कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ जी कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास फिर दो ऑप्शंस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने दो कामों में से कोई एक काम करना है तब इफ एल्स, और अगर आपने एक ही काम करना है कंडीशन के ट्रू होने पे और ना होने पे कोई आपका अल्टरनेटिव नहीं है, फिर नॉर्मल रूटीन है, तो फिर आपने इफ को इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आपको बाकी की चीजें बेहतर समझ आएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, ये इफ एल्स की एग्जांपल है। पहले मैं इसको बनाता हूँ इफ की एग्जांपल इस तरह से। इफ एल्स डॉट पी वाई मैंने अपनी फाइल का नाम रखा। ठीक है, आपकी बुक के मुताबिक जो है वो इसका जो कोड है सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है टेम्परेचर इज इक्वल टू 35। मतलब हमने यूज क्या करके दिखाना है, हमारा मकसद समझे। हमारा मकसद है कि जी हमने इफ का इस्तेमाल करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि इफ के सामने कंडीशन लगानी है, और कंडीशन लगाने के लिए मैंने ये देखिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया हुआ, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ। तो सिंपल इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टेम्परेचर इज इक्वल टू 35 का वेरिएबल बनाया, इफ का कीवर्ड लिखा, यानी कि इसके सामने अब जो भी लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगी, वो कंडीशन कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, तो इट मीन्स दैट टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 35 है। ठीक है जी, और आपने कंडीशन किस बेस पर लगाई है, 30 की बेस पे। तो आपने कहा कि 35 इज ग्रेटर देन 30, यानी कि कंडीशन आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू 35, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 35 पुट हो जाएगी ना। तो 35 इज ग्रेटर देन 30, यस कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के नीचे वाला कोड चलता है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, इट्स अ हॉट डे। तो आउटपुट क्या शो हो जाएगी स्क्रीन पर, ये जरा चेक कर लीजिए, इट्स अ हॉट डे आपको मैसेज शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये इफ का इस्तेमाल है। अब अगर हम इफ एल्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैंने इसी कोड के अंदर ना बस ये इंडेंट खत्म करना है। पहले देखिए मैंने इंडेंट कैसे क्रिएट किया, ये इंडेंट है, ये जो बेसिकली इफ के नीचे देखिए ना, मैं अगर यहां पर लिखता, ये चेक करें, मैं आपको चीज चेक करवाता हूँ। ये देखिए अब मैंने कोई इंडेंट नहीं लिखा, तो अब क्या होगा, ये एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, क्योंकि आपने कंडीशन के बाद कोई कोड उसके साथ एसोसिएट ही नहीं किया। आपने कंडीशन तो लिख दी, कोड तो आपका सही है, कोड में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन कोड कंडीशन के बाद कुछ आपने प्रिंट ही नहीं करवाया।
तो आप बोलेंगे सर हमने ये प्रिंट करवाया तो है, तो देखिए नहीं, ये इसकी बॉडी इफ की तब कंसिडर होगी जब आप चाहे एक स्पेस दे दें। बेशक मैंने एक स्पेस दे दी, अब जरा चेक करें, इट्स अ हॉट डे, एक स्पेस दे दें, टैब प्रेस कर दें, वो आपकी मर्जी, बट स्पेस होनी जरूर चाहिए। इंडेंट यहाँ पर क्रिएट लाजमी करना है, क्योंकि इंडेंट ही बताता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ऊपर वाली स्टेटमेंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये तब चलेगी जब ऊपर वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो ये अगर कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट चलनी है। अदर अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं एल्स पे। जब आपने एल्स पे आना है तो जाहिर है इफ और एल्स एक ही कोड का हिस्सा है, इसलिए उनके दरमियान कोई इंडेंट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एल्स को भी इंडेंट नहीं देना। इसके आगे आप कंडीशन नहीं लगाते होते, सिर्फ कॉलन लगा दें, क्योंकि कंडीशन तो ऊपर लगी हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड चलेगा, और अगर कंडीशन ऊपर वाली होगी फॉल्स तो फिर कोड चलेगा आपका जो आप एल्स में लिखोगे, जैसे कि इट्स नॉट अ हॉट डे। अब मिसाल के तौर पे जी मैं टेम्परेचर की वैल्यू करता हूँ 5। आप मुझे बताएं 5 डिग्री पे कभी हॉट हुआ है टेम्परेचर? कभी भी नहीं हुआ। हमने टेम्परेचर कब हॉट लगता है, फील होता है, जब टेम्परेचर वाकई में 30 से ऊपर जाता है, 25 से ऊपर जाए तो हमें कुछ फील होना शुरू हो जाता है गर्मी जैसा, ठीक है। लेकिन अगर 30 से ऊपर निकल जाए तो फिर ऑब्वियसली हम उसको प्रॉपर टेम्परेचर ही गर्मी का कंसिडर करते हैं। वो होता ही आपका समर सीजन है, और फिर ये 40, 45, 48 तो ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना। तो ये देखिए अभी आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 5। आपने कंडीशन लगाई कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ऊपर है ना तो इट्स अ हॉट डे। अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं है, तो फिर आपने एल्स वाला मैसेज शो करवाना है। तो जरा चेक करें आपके पास वैल्यू है कितनी। आपके पास वैल्यू है जी फिलहाल 5, ये देखिए 5। सॉरी, यहाँ पर कमेंट आपको जस्ट आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, इसका फायदा कोई नहीं है। देखें जी टेम्परेचर की वैल्यू है 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 30 पर कंडीशन क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो इफ के नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, इट्स अ हॉट डे नहीं चलेगा, बल्कि एल्स का कोड चलेगा। और क्या स्क्रीन पर शो होगा? इट्स नॉट अ हॉट डे। आप चेक करके देख लें, ये लें जी, इट्स नॉट अ हॉट डे। ये बेसिकली इफ एल्स का तरीकाकार है कि आप एक कंडीशन लगाते हो और उस कंडीशन की बेस पर या तो आप ये वाला कोड चलाते हो या ये कोड चलाते हो, और आपने सारी सेटिंग खुद की होती है। मैं इट्स नॉट अ हॉट डे यहाँ लिख दूँ और इट्स अ हॉट डे यहाँ लिख दूँ तो वो फिर भी कोड की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलेगा। वो आपका कंप्यूटर लॉजिक जो आप देते हो वो समझता है, उसको नहीं पता कि वाकई में 5 के ऊपर सर्दी होती है। ये तो आपने बताना है कि 5 का मतलब क्या है, इसलिए ये सारी सेटिंग, ये इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी है। बेशक आप यहाँ पे लेट्स से आप यहाँ पे लिख देते हो जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एकेडमिक्स, वो एकेडमिक शो कर देगा। कंप्यूटर के पास तो कोई लॉजिक नहीं है कि वो आपकी बात को रद्द करे, उसने तो जो आपने कहना है वो करना है। तो आप तो इंस्ट्रक्शंस देने वाले प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, इसलिए उसके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता कि जी वो आपकी चीज को बदल दे। आपने जो कहना है उसने वही काम कर देना। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।